शादी का कार्ड अगर स्वीकार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी जा सकती है। ये शादी का कार्ड आपको खुशियां देने वाला नहीं बल्कि गम में डालने वाला है। शादियों के सीजन में अगर शादी के कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि रिश्तेदार के यहाँ शादी है और मेरे घर कार्ड आ जाए तो खुशियां अपार होती हैं। किसी के घर में शादी है और आपको इंतजार है कि उस रिश्तेदार का आपके पास मैसेज आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, व्हाट्सएप लिस्ट में होते हैं, मोबाइल नंबर आपके कॉन्टेक्ट में होते हैं। सेम ऐसा ही किस्सा अब लोगों के पास व्हाट्सएप के थ्रू कार्ड आ रहे हैं और ये एपी के फॉर्म में आ रहे हैं। ये एक फॉर्म है जैसे जिसमें कोई ऐप भेजी जाती है, उसे एपी के कहा जाता है। और ये एक नया माध्यम बनाया है, नया ट्रेंड बनाया है। जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग शादी के कार्ड भेज रहे हैं, ये आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। ये लोग आपके टोटल मोबाइल के मालिक बन जाएंगे और चंद मिनटों में आपको समझ नहीं आएगा। रात के समय का प्रयोग किया जा रहा है मोस्टली, क्योंकि सुबह सुबह लोग उठते हैं और उस एपीके फाइल के ऊपर एक क्लिक करना होता है, बाकी सब काम वो फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं। मेरे साथ विनोद शर्मा जी हैं और इनका सुबह सुबह मुझे मैसेज आया। मैंने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया था और लोगों को समझाया भी था लिख के कि आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके एक क्लिक में ही आपकी सारी खुशियां छिन सकती हैं। क्योंकि मान के चलो कि किसी के घर में शादी है, उसने किसी से उधारे लिए हैं 4-5 लाख रुपए और उसके खाते में है वो, तो वो क्या कर लेगा? किसी ने अपनी ज़मीन बेची है, वो क्या कर लेगा? और ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए के भी फ्रॉड हो रहे हैं इन एपीके फाइल के थ्रू, या बहुत सारे ऐसे मालवेयर भेजे जाते हैं जो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी को आपसे छीन सकते हैं। भाई साहब की स्टोरी क्या है, कैसे इन्होंने ये व्हाट्सएप वाला जो है वो पकड़ में आई ये बात, और किस किस को भेजा है, तो आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? नमस्कार विनोद भाई। कल सुबह मॉर्निंग में 4:36 पे मेरे पास एक जानकार साथी का व्हाट्सएप आया, शादी का कार्ड जो आप अभी एपीके फाइल के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने इसको खोलने की कोशिश की 10 से 15 मिनट के अंदर, लेकिन वो ओपन हुआ नहीं। तो मैंने मेरे बेटे से उसको डिलीट मरवा दिया। डिलीट मरवाने के बाद मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैं ऐसे भाई साहब ने कार्ड भेजा है मेरे पास, बेटे की शादी है बिटिया की है। बोले भाई साहब मेरा फ़ोन पूरा हैक हो चुका है और मैं इसकी एफआईआर कटाने जा रहा हूँ और इसको और दूसरे साथी को वो करो। तो उस चीज़ को हम हल्के में लेके आगे बढ़ गए। पूरा दिन निकल गया। आज सुबह जब मैं उठा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप पूरा चल नहीं रहा है। तो मैंने इसको कोशिश की चलाने के लिए, तो चल नहीं रहा। लेकिन फिर एक कोड आता है, तो मैं सोचा कि व्हाट्सएप मांग रहा कोड, मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद में पूरा सिस्टम, मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पूरी हैक हो चुकी थी। मेरे छोटे भाई साथी अंकुर कौशिक और मुन्ना भाई का भी मेरे पास फ़ोन आया। हमारे साथी प्रीतम जैन जी, उनका फ़ोन आया, बोला भाई आप जल्दी से जल्दी होता है मेरे पास आ जाओ। मैं जितना शॉर्ट पीरियड था, मैं भाग के स्कूटी उठा के भाई के पास गया। भाई ने इसको पूरा रिस्टोर मारा मोबाइल को। कम से कम मेरे मोबाइल के अंदर 15 से 16 फाइलें खुली हुई थी जिसके आगे रेड निशान लगे हुए थे। उन ऐपों को डिलीट किया और फिर सिम निकाली। उसमें कम से कम 2 घंटा टाइम लगा इसको रिस्टोर कराने में। फिर हम उसके बाद जो बैंक मैनेजर थे उनके पास कांटेक्ट किया, सर आपने हेल्प करनी पड़ेगी, मेरा ऐसे डाटा हैक हो चुका पूरा मोबाइल का। सिविल थाने में ऊपर इसमें साइबर ब्रांच में हम गए, वहाँ पर लिखित में कंप्लेंट दी। तो मेरे साथ ये हुआ जी। फिर जो मेरे मोबाइल के अंदर जितने नंबर ऐड थे, मान लो कम से कम 3,500 से 4,000 नंबर मेरे मोबाइल के अंदर ऐड थे, उन सभी के पास ये मैसेज गया हुआ है मॉर्निंग में 4:36 के आसपास। और मेरा मोबाइल 1:36 पे सुबह पूरा हैक हो चुका था। अगर टाइमली मैं नहीं समझता, ध्यान नहीं देता, जैसे मेरे को कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर ने मेरे को बताया, मेरे अकाउंट से कम 18 to 20 टाइम्स 50,000 रुपीज़ निकालने की हर टाइम पे कोशिश की गई है अकाउंट को खाली करने के लिए। अगर मैं टाइम पे नहीं समझता तो आज हो सकता है मैं भी आपके पास दुखिया शुरू हो रहा होता। तो ये ट्रेजेडी हुई है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आम पब्लिक को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो एपीके फाइल आती है इसको न खोलें, और खोलोगे तो अपनी जो जमा पूंजी है उससे हाथ धो बैठोगे।
अच्छा, किसी और साथी के साथ भी कोई पैसे का फ्रॉड हुआ है, उसके पैसे भी निकाल लिए गए हैं? जैसे मेरे को सिविल थाने में एएसआई विजय सिंह जी ने बताया कि 3 करोड़ 21 लाख रुपए का गमन हुआ है कोई बिजनेसमैन के साथ में, भिवानी का है? भिवानी का ही। हम्म। और पर डे की कम से कम 30 से 40 केसेस ये साइबर ब्रांच में आ रही हैं। तो शादी का कार्ड अगर स्वीकार कर लिया तो आपकी ज़िंदगी भर की पूंजी जा सकती है। ये शादी का कार्ड आपको खुशियां देने वाला नहीं बल्कि गम में डालने वाला है। पहला पॉइंट आपको बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना है, और अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है तो वाईफाई को बंद कर देना। जिस समय भी आपने अपना मोबाइल का इंटरनेट या फिर वाईफाई कनेक्शन बंद कर दिया, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि आपके फ़ोन को हैक करे या फिर आपके पैसे निकाल ले। ये लोग फिशिंग करते हैं, और फिशिंग का माध्यम आपकी गलतियां ही होती हैं। आप जब मिस्टेक करते हैं, छोटी सी आपकी भूल, छोटी सी चूक आपकी उन लोगों को आपके फ़ोन की, आपके कंप्यूटर की कमांड दे देती हैं। आपको सिर्फ इतना बचना है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ आपके सिस्टम में कोई गलती से कोई मालवेयर आ गया है, कोई वायरस आ गया है, या कोई ऐसी एपीके फाइल आपकी इंस्टॉल हो चुकी है गलती से, तो आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन बंद कर देना है। फ्लाइट मोड मोस्टली लोग मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आपको बंद कर देना है। फिर सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद किसी जानकार से आप ढूंढेंगे। मैंने स्क्रीन के साथ में आपको समझाने के लिए एक लेयर चला रखी है, और उसमें आप देखेंगे साइड में तो आपको पता लगेगा कि एपीके फाइल और जो सामान्य फ़ाइल होती हैं, कुछ ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती हैं जब आप मोबाइल को ख़रीदते हैं। उसके बाद आप कुछ ऐप को, अगर आप आईओएस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एप्पल का स्टोर होता है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, या फिर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर के माध्यम से आप यूज़ करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कुछ एपीके फाइल होती हैं, आप लोग लालच के चक्कर में मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए, कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, या कई और चीज़ें एडिटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप फंस जाते हैं उस ट्रैप में, और सामने वाला इंतज़ार करता है कि कब आप मिस्टेक करें। तो उसके दौरान आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट का कोई भी माध्यम है उसको बंद कर देना है। आप जागरूक दूसरों को करें। हमें ये पता था तो हमने सुबह ही, आप वीडियो जैसे देख रहे हैं, हमने वो फाइल जो हमारे पास आई थी हमने काट दी थी, और अपने सोशल मीडिया और अपने अकाउंट जो है व्हाट्सएप के, वहाँ से हमने लोगों को इत्तलाह दी थी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो लोग जागरूक हुए। आप भी जागरूक करेंगे तो शायद आप भी बच सकते हैं। हमारे साथ अंकुर कौशिक जी हैं, मुन्ना जी जिनको कहा जाता है, पार्षद है, नगर पार्षद भिवानी से। क्या कुछ कहेंगे? आपने इनको तो बचा लिया, भिवानी वालों से क्या अपील करेंगे? नहीं, बचाने वाली बात नहीं है भाई, सब भाई हैं, और विनोद भाई मेरे परम मित्र हैं। मेन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एपीके फाइल अगर आपके मोबाइल पे आई हुई है, और वो चाहे आपके किसी नॉन से आई है चाहे अनजान नंबर से आई है, तो आपको उसको खोलना ही नहीं है। ऐसा कोई भी माध्यम और अलग है नहीं कि आप उसको खोलोगे और आपका बचाव हो जाए, वो बाद की बात है। सबसे पहले आप यही प्रयास करें, देखें एपीके फाइल है उसको खोलें ही ना जी, बस। और जैसे जो आपको विनोद भाई आपने जो जागरूक किया है वो बहुत अच्छी बात है। यही है मेन इलाज इसका, यही है कि इसको आप फटा से जितना जल्दी हो जाए, आप या तो फ्लाइट मोड पे चले जाएं, ना जाएं तो अपना सिम निकाल दे कम से कम, बस मैं यही कहना। चलिए, आप जागरूक नहीं है तो अभी भी कोई बहुत सारे लोग, जैसे आप पार्षद हैं और राजनीति में भिवानी के एक्टिव हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों के संदेश ऐसे आ रहे होंगे, आपके पास भी आए होंगे एपीके फाइल, और दूसरा लोग आपको वैसे भी बता रहे होंगे वर्बली कि हमें ऐसी दिक्कत हुई है, हमारे साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल भाई, 3 बंदे सुबह से अब भी आ चुके हैं, और वो विनोद भाई के लिंक के थे, जिनकी वो सारी फाइल अभी फॉर्मेट की है, उनका सारा मोबाइल फॉर्मेट, सारा डाटा डिलीट किया है, फॉर्मेट किया, उसके बाद उसका समाधान हो पाया है जी। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, हमने ज़्यादा लेंथी ना खींचते हुए आपको सिर्फ यही सूचना देनी थी। एक बात मैं और करना चाहूँगा, सबसे पहले जो हैकर होते हैं, मोबाइल का डाटा हैक करते हैं, वो सबसे पहले व्हाट्सएप पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और हम व्हाट्सएप को स्टार्ट करने के लिए ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप कोड मांग रहा है और व्हाट्सएप ही कोड दे रहा है। वो ऐसा नहीं है। आप डाटा हैक हो जाता है और हैकर ही कोड देते हैं। इस कोड को गलती से भी नहीं देना है, अगर दे दिया तो पूरा सिस्टम मोबाइल का और बैंकों का हैक हो जाएगा जी। तो इस वीडियो को शेयर करें, किसी ना किसी के पैसे बच सकते हैं, किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की ज़िंदगी की जमा पूंजी और आने वाले वक्त की सपनों की जो पूंजी है वो बच सकती है। किसी ने अगर किसी से उधारे लिए हैं पैसे, उसके घर में शादी है, ये लोग हैकर हैं, ये नहीं सोचते हैं, और मोस्टली ऐसे एरिया से आते हैं। बहुत सारी आपने वेब सीरीज़ देखी होंगी,
ये ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो शायद इस देश के दुश्मन हैं, आम आदमी के दुश्मन हैं, क्योंकि बड़ा आदमी इनके जाल में नहीं फंसता। उसकी बहुत सारी ऐसी बोल्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे उनके पास सिस्टम होते हैं कि उनके फ़ोन भी सेफ होते हैं। आम आदमी को मारते हैं लोग, गरीब आदमी को मारते हैं। इसलिए आपको रोकना है, इस वीडियो को शेयर करके कि ये लोग कितने ही कोशिश कर लें, आम आदमी जागरूक जिस दिन हो गया, आज मोबाइल आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये आपका दोस्त भी बन सकता है, आपका दुश्मन भी बन सकता है। इसका दोस्त बनिए आप भी और इससे समझिए, ताकि आने वाले वक्त में आपके साथ फ्रॉड ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार के साथ फ्रॉड ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।